नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो समय हो चला है देश भर की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 463 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड के चतरा जिले में 463 होमगार्ड पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और यह 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो झारखंड में होमगार्ड बनना चाहते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार चतरा जिले में 463 होमगार्ड पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवार से 100 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इस भर्ती में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। ग्रामीण होमगार्ड के लिए 434 पद और शहरी होमगार्ड के लिए 29 पद निर्धारित किए गए हैं। कुल 463 पदों में से 235 पुरुषों के लिए और 228 महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोनों पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों के खाते में जल्द आएगी 21वीं किस्त, जाने पूरी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधारित तिथि का घोषणा नहीं की है। ऐतिहासिक रूप से इस योजना के तहत किस्तें लगभग हर 4 महीने में जारी की जाती है। इस साल 20वीं किस्त की 2000 रुपये 2 अगस्त को किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 20,500 करोड़ की वित्त सहायता प्रदान की गई थी। दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार देने जा रही है पेंशन। यहाँ कर सकते हैं आवेदन। पहले आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली के बुजुर्ग निश्चित पेंशन पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी समस्या पेंशन मिलने में देरी अब दूर हो गई है। अब उनके लिए नई पेंशन भी शुरू होने जा रही है। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 50,000 नए पेंशन शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को नई पेंशन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार का यह प्रयास राजधानी के उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। नई पेंशन के तहत 50,000 अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को योजना से जोड़ा जाएगा। यूपी में मौसम का कहर जारी, फिर आज भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। 41 जिले में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्से में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान ने आज भी 19 जिले में भारी बारिश और 22 जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। हालांकि जल्द ही बारिश का ये सिलसिला थम जाएगा। मौसम विज्ञान के मुताबिक आज पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने वाली संभावना है। इस जिले में कहीं कहीं मेघ गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है, जबकि पूर्वी यूपी के ज़्यादातर जिले में आज अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इन जिले में मेघ गरज
और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 30 सितंबर तक सभी सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। हेमंत सरकार ने तय किया लक्ष्य। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सभी सफल घोषित अभ्यर्थियों को 30 सितंबर से पूर्व नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। कुल 4,333 अभ्यर्थियों में से अब तक सीमित संख्याओं को ही नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, जबकि शेष 4,120 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार का प्रयास है कि आगामी दशहरा पर्व से पहले सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, ताकि वे अपने परिवारों के साथ खुशियां बांट सके और नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर सके। बिहार में बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। जाने कैसे करना होगा अप्लाई। इस साल बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। बेरोजगार भत्ता योजना का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ इंटर पास बेरोजगार को मिलता था, लेकिन अब इसमें ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल किया गया है। योजनाओं के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे लाखों युवाओं को फ़ायदा होगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। योजनाओं को लेकर अब लोगों के मन में यह सवाल है कि युवा इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। जान लीजिए क्या है योजना में अप्लाई करने की प्रक्रिया। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शिक्षणीय योग्यता के प्रमाण पत्र, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना ज़रूरी है। झारखंड में खोले जाएंगे मेडिकल स्टोर, गरीबों को मिलेगा मुफ्त दवा। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार राज्य भर में आबुआ मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। पहले चरण में कुल 700 आबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। इस स्टोर के माध्यम से राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक दवा पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। इस स्टोरों से गरीबों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दवा के अभाव में किसी गरीब की जान नहीं जानी चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था को दवा उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को लेकर बेहद संवेदनशील है। उसके निर्देश पर पहले चरण में 700 आबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। राज्य में सुदूर ग्रामीण इलाकों तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। 19 सितंबर को सिर्फ 5 जिलों को छोड़कर बाकी सभी के लिए अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के कुछ जिले में मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं दिन भर बादल छाए रह रहे हैं। इसी कड़ी में 19 सितंबर को पटना मौसम विभाग की तरफ से सिर्फ 5 जिलों को छोड़कर बाकी के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो कई जगह पर भारी बारिश, गरजने, चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बिगड़ते मौसम को देखते हुए लोगों से
अलर्ट रहने की अपील की गई है। खासकर किसानों को ऐसे मौसम में खुले में नहीं रहने की सलाह दी गई है। मैट्रिक पास के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार में होगी बम्पर भर्ती। बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट के लिए 3727 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैट्रिक पास या इसके समकक्ष शिक्षणीय योग्यता रखने वाली उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बिहार के स्थानीय नौकरी पाने का एक बड़ा मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 है, इसलिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। इस भर्ती में कुल 3727 पदों पर रिक्त है। चयनित उम्मीदवारों को लेबर 1 के तहत वेतन मिलेगा। यह पूरी तरह से फुल टाइम नौकरी है। इस पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।